हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव। अब इन तीनों का हम यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब पास्ट में हम बात करते हैं कोई कंडीशन की या कोई सिचुएशन की, इमेजिनरी एडवाइस की, तो वहाँ पे हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। और जब भी हम वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव का यूज़ करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं वुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं दिल्ली जाती लेकिन मैं बीमार थी। अब ये एक कंडीशन है, यानी कि वुड हैव का यूज़ हम करते हैं कोई कंडीशनल या इमेजिनरी के लिए। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? अगर मैं दिल्ली जाती, आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, बट आई वॉज इल। आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली बट आई वॉज इल। मैं दिल्ली जाती लेकिन मैं बीमार थी, ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैं तुम्हारी मदद करती लेकिन मैं व्यस्त थी, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट आई वॉज बिजी। अगर तुम बताते तो मैं आ जाती। अब ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव कम। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम मैच जीत जाते लेकिन बारिश हो गई। वी वुड हैव won the match, but it rained। हम मैच जीत जाते लेकिन बारिश हो गई। वी वुड हैव वन द मैच बट इट रेन्ड। मैं वह फ़ोन खरीद लेती लेकिन वह महंगा था। मैं वह फ़ोन खरीद लेती लेकिन वह महंगा था। आई वुड हैव bought that phone but it was expensive। आई वुड हैव बॉट दैट फोन बट इट वॉज एक्सपेंसिव। मैं पार्टी में जाती लेकिन मैं थकी हुई थी। मैं पार्टी में जाती लेकिन मैं थकी हुई थी। हाउ टू से इन इंग्लिश? आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टायर्ड। अब देखते हैं हम कुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो कुड हैव का यूज़ हम करते हैं पास्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? शी कुड हैव शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम बट शी डिडंट स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम पहले काम ख़त्म कर सकते थे। यू कुड हैव फिनिश्ड द वर्क अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे सच बता सकते थे।
यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह ज़्यादा पैसे बचा सकती थी। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? शी कुड हैव शी कुड हैव सेव्ड द मोर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस में वह ज़्यादा मार्क्स ला सकता था। वह ज़्यादा मार्क्स ला सकता था। ही कुड हैव स्कोर्ड बेटर मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कॉल कर सकती थी। मैं कॉल कर सकती थी। आई कुड हैव कॉल्ड यू। अब हम देखते हैं शुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। वुड हैव कुड हैव दोनों क्लियर हुए। देखते हैं शुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब हम बात करते हैं शुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो रिग्रेट और एडवाइस के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए थी। रिग्रेट सेंस में आता है। आई शुड हैव लिसन टू माई पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तो हमें टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था। रिग्रेट सेंस में आता है। यू शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए था। यू शुड हैव प्रपोज हर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें पार्टी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। अब ये हमारा आता है शुड हैव का नेगेटिव सेंटेंस है। You shouldn't have. You shouldn't have eaten so much in the party. तुम्हें पार्टी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। अभी देखो आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताती हूँ सेंटेंस की। सेंटेंस है मेरा I would have called you. I could have called you. I should have called you. अब तीनों में डिफरेंस क्या है? would, could and should, तीनों में इतना सा फ़र्क है। मैं कॉल कर लेती, मैं कॉल कर सकती थी, मुझे कॉल करना चाहिए था। मतलब इन तीनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, कुड, वुड, कुड एंड शुड। यानी कि हमारा जो है एक वर्ड से ही पूरे सेंटेंस का मूड चेंज हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।